वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। प्रैक्टिस सेट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रॉब्लम सेट हमने स्टार्ट कर लिया है चैप्टर 5 का। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इससे पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, पता नहीं मैं भूल गई कि क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 8 और 9 इससे पहले के वीडियो में एक्सप्लेन हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम सीधे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, ये वर्टाइसेस गिवन है और हमें क्या किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सरकम सेंटर के। तो सरकम सेंटर क्या होता है, ये आप लोगों ने 9th में जब कंस्ट्रक्शन किया होगा, सरकम सेंटर बनाया, इन सर्कल मतलब सरकम सर्कल बनाया, इन सर्कल बनाया। तो वहां पे देखो आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, पहले एक ट्रायंगल बनाते थे हम, सरकम सर्कल मतलब जो बाहर की तरफ बनता है वो। तो वो कैसे बनता था, एक ट्रायंगल बनाया, इसके ये कोऑर्डिनेट रखे और इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। ऐसा एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस तरह से, और ये एंगल बाइसेक्टर तीनों का ड्रॉ होता था। ये जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेते थे और फिर इसको सेंटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करते थे, कुछ ऐसा। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसमें इसको रब कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा डायग्राम बनता था सरकम सर्कल का। ये सरकम सर्कल है और ये अंदर ये जो जी पॉइंट है हमारा, जी, ये क्या है, सरकम सेंटर। क्योंकि सरकम सर्कल बनाने के लिए हमने इसी को सेंटर लिया था। तो ये समझ में आया आप इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ए, बी और सी, ये तो वर्टाइसेस हमें दिए हुए हैं, यहाँ लिख देते हैं 3 1 0 -2 और सी का क्या है, कोऑर्डिनेट 3 1। ये जी का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो जी के कोऑर्डिनेट को हम एक्स और वाई ले सकते हैं। एक्स वाई हमने जी का कोऑर्डिनेट ले लिया, अभी वही हमें फाइंड करना है। तो देखो, ये अगर एक सर्कल है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये रेडियस हो सकता है सर्कल का, बी जी, ए जी और सी जी। अगर आप सी जी भी ऐसा, क्योंकि हम ऐसा यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, वो पूरा ऐसा ऊपर तक जाता था, इस तरह का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और फिर जिसपे ये तीनों कट हुए वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस लेके ये हमने सर्कल बनाया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए जी, बी जी और सी जी ये क्या है, रेडियस है इस सर्कल का। अगर ये इस सर्कल का रेडियस है तो इसका मतलब वो इक्वल होगा डिस्टेंस। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो रेडियस की कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन देखो यहाँ लिखा है ना सरकम सेंटर है ये, तो ये सरकम सेंटर वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सेंटर से होता हुआ एक सर्कल बना है, सरकम सर्कल बना है। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे और क्या एज्यूम करेंगे, बी जी, ए जी एंड सी जी आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और रेडियस होने की वजह से वो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो कि रेडियस है वो इक्वल है। तो यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अभी देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये डायग्राम आपको समझ में आया जो क्वेश्चन के हिसाब से बनाया है। अब सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट जी इज सरकम सेंटर एंड ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी जी इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी सी, और क्यों होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये तीनों इक्वल हो गया, बी जी, ए जी, जी सी ये इक्वल है। यहाँ पे डिस्टेंस लिख दो, डिस्टेंस ऑफ बी जी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ई जी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ
GC ये इक्वल है। तो बस यहीं से हमें क्लू मिल गया कि क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ BG फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AG फाइंड करेंगे और डिस्टेंस ऑफ GC फाइंड करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ BG इज इक्वल टू, BG ये रहा, यहाँ मैंने G इज सर्कम सेंटर, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे यही लगा देती हूँ, कोऑर्डिनेट XY इज, आप ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर हमने G के साथ ब्रैकेट में XY लिखा है मतलब वो उसके कोऑर्डिनेट है। तो G XY इज सर्कम सेंटर, तो यहाँ पे G का XY कोऑर्डिनेट है और B का कोऑर्डिनेट है 0-2। तो BG को लेके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 x1 y2 y1 पुट कर देंगे। x2 x को ले लेती हूँ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज y और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 2 4y प्लस 4, ये आ गया। इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y4, ये एक आ गया। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ AG। अभी डिस्टेंस ऑफ AG में भी डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर देती हूँ, AG क्या है, x2, अगेन मैं इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो एक्स स्क्वायर 3 2 6x प्लस 3 3 9 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इतना आपको समझ में आया कैसे सॉल्व किया है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और ये 9 और ये 1, 9 और 1 10, तो यहाँ आ गया प्लस 10। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। ये किसका डिस्टेंस आया है, AG का। अभी नेक्स्ट जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, GC का डिस्टेंस। तो GC का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। G तो हमारा XY था और C के कोऑर्डिनेट क्या थे, बुक पे देखो, C का कोऑर्डिनेट था 1 3, ठीक है, C के कोऑर्डिनेट 1 3 थे, यहाँ लिख देती हूँ 1 3, और G का कोऑर्डिनेट क्या है, XY। ये आपको ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था उसको रब कर दिया, इसलिए वहां पे लिखा है। आपने तो लिखा हुआ है बुक में, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, GC तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको x2 y2, इसको x1 y1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे एक्सपांड करेंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 6ab प्लस 3 3 9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 10, ये आ गया 9 प्लस 1 इज 10। ये हमारा GC आ गया। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ BG इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AG इज इक्वल टू DC। तो क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। हम ये कर सकते हैं, एक बार इन दोनों को साथ में ले लो और एक बार इन दोनों को साथ में ले लो, और ऐसा करने से क्या होगा कि हमें x और y के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। देखो कैसे, यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस DG डिस्टेंस ऑफ BG इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AG। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या आया था, डिस्टेंस ऑफ BG कहाँ था, ये रहा। अब यहाँ मैं एक काम कर सकती हूँ कि इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि अगर BG इज इक्वल टू AG है तो उसका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। स्क्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि रूट में लिखा हुआ है क्वेश्चन, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा उसका,
और काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बीजी का वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y प्लस 4 और एजी का कहाँ है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10। ये हो गया इक्वेशन। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इक्वल के अदर साइड में है ये और दोनों का साइन इक्वल है, इसलिए ये कैंसिल होंगे। अगर इसका साइन कुछ अलग होता तो फिर ये कैंसिल नहीं हो पाते। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये भी बीच में इक्वल है और इक्वल के अदर साइड में है तो कैंसिल हो सकते हैं। अगर इक्वल के एक ही तरफ होते तो उस केस में क्या होता, ये तो आप जानते हैं कि साइन डिफरेंट होगा तभी कैंसिल होंगे, बट यहाँ पे इक्वल के अदर साइड में है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, जो भी बचा है सबको ले आओ। 4y, यहाँ से ये 2y आ गया और ये 6x इधर आ जाएगा माइनस 6x, ये 4 तो यहाँ है ही ऑलरेडी, और ये माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी 4y, ये 2y माइनस 6x प्लस 4 और माइनस 10, सब कुछ हम इधर ले आए इक्वेशन बनाने के लिए। अब इसको सॉल्व करो तो 4 प्लस 2 इज 6y माइनस 6x और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ लिख दो डिवाइडिंग बाय 6, डिवाइडिंग बाय 6, तो क्या मिलेगा y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो इक्वेशन 4। ऐसा हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। अब इसी तरीके से जैसा हमने bg इज इक्वल टू एजी किया है, हम ag इज इक्वल टू जीसी भी कर सकते हैं, या आप bg इज इक्वल टू जीसी करो, मतलब किसी भी और दो को लेना है हमें, ताकि एक और इक्वेशन मिले। इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया है और बीजी स्क्वायर जीसी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा और रूट हटा के ये दोनों की वैल्यू रख दिया है। अभी नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सबको इधर ले आओ। तो 6x, ये 2x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 2y, ये 6y इधर आके हो जाएगा प्लस 6y और ये 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ देखो, ये 6x माइनस 2y, ये प्लस 2x और प्लस 6y इज इक्वल टू 0, 10 से 10 कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा 8x माइनस 6 माइनस 2 इज 4y, प्लस में आएगा इज इक्वल टू 0, 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दे तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि x और y के क्या वैल्यू आती है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या है, y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 कर दे। तो 5 लिख दें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और इसके नीचे 4 लिख दो। तो 4 में x पहले लिखो क्योंकि x के नीचे x आएगा, फिर y लिखो और ये जो 1 है इसको यहाँ लिख देते हैं। लीनियर इक्वेशन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, वो अदर साइड जाता है, मतलब इक्वल के दूसरी तरफ। ये माइनस में है तो यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/3। ये तो एक आंसर आ गया। अभी दूसरा, x की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 4 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो लिखना पड़ेगा हमें सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y माइनस माइनस प्लस 1/3, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, 1 आ गया प्लस में और ये इधर आके हो जाएगा माइनस 1/3, 3 1 जा 3 माइनस 1/3, तो y इज इक्वल टू हो गया 2/3। ये y के कोऑर्डिनेट आ गए। तो जो हमारा सरकम सेंटर था z के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, आंसर में हम क्या लिख देंगे, z का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 1/3 एंड 2/3। क्लियर हो गया आपको? ओके, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजन था,
जो आई होप कि आपने जब वो डायग्राम देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और कैसे इसको कौन से कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करना है। अब आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 8 और 9 इससे पहले के वीडियो में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। ए और बी को ज्वाइन करके हम एक लाइन बनाएंगे और सी और डी को ज्वाइन करके भी हम एक लाइन बनाएंगे, दोनों लाइन पैरेलल है, ये हमको शो करना है। तो ये इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लाइन पैरेलल कब होंगे, अगर उनका स्लोप सेम होगा। स्लोप का मतलब तो आप समझ गए ना, बेंड, यानी अगर वो सेम तरीके से ही बेंड है तो इसका मतलब वो पैरेलल होंगे। अगर आप इसको डायग्राम में समझें तो कुछ ऐसा होगा, पैरेलल लाइन, मान लो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगी, अगर इनका जो ये बेंड हुए हैं वो अगर सेम हो तो ये लाइन पैरेलल होगी। अगर एक लाइन कुछ ज्यादा स्लोप हो गया और किसी का स्लोप कम है तो वो पैरेलल नहीं हो सकती है। मतलब ये है कहने का कि यहाँ पे हमें स्लोप फाइंड करना है दोनों लाइन का। स्लोप अगर इक्वल है मतलब पैरेलल है, स्लोप अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्लोप ऑफ लाइन, किसका स्लोप, ए बी का। पहले ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है, आपको पता ही है। और यहाँ हम ले लें, लेट x1 इज 4, y1 इज 8, x2 इज 5 एंड y2 इज 5। मैं एक बार और चेक करती हूँ कि b के कोऑर्डिनेट 5 5 ही है कि कुछ और है। 4 8 5 5 2 4 1 7। हाँ ठीक, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो y2 क्या आ जाएगा, 5 माइनस y1 इज 8 बाय x2 इज 5 माइनस x1 इज 4। कितना आया, 5 माइनस 8 इज -3 और यहाँ आ गया 1। तो एक स्लोप तो हमारा -3/1 आ गया। अभी दूसरा स्लोप फाइंड करेंगे, किसका, स्लोप ऑफ लाइन CD। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ हम क्या ले लें, x1 y1 और x2 y2 ऐसा ले लेते हैं। लेट x1 इज 2, y1 इज 4, x2 इज 1 एंड y2 इज 7। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, y2 मतलब 7 माइनस y1 इज 4 एंड x2 इज 1 एंड x1 इज 2। आंसर देखो, 7 माइनस 4 इज 3 और यहाँ आ जाएगा -1। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, वो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसका आंसर भी आ जाएगा -3/1। इसका आंसर भी -3/1 आया, मतलब दोनों का स्लोप सेम है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to slope of line, दूसरा लाइन क्या था, CD, therefore AB is parallel CD। क्लियर, स्लोप अगर इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, बस हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, P, Q, R, S are the vertices of a parallelogram। अभी पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। तो यहाँ पे वो दोनों तो हम खैर प्रूव नहीं करेंगे, हम कोई भी एक चीज लेंगे, या तो अपोजिट साइड को आप इक्वल प्रूव कर दो तो भी वो पैरेललोग्राम हो सकता है, या दोनों अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर दो तो भी वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो अगर अपोजिट साइड को इक्वल प्रूव करना है तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर हमें अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव करना है तो हमें लगाना पड़ेगा स्लोप का फॉर्मूला। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना चाहते हैं। दोनों ही जो मेथड है वो करेक्ट है। फिलहाल मैं स्लोप का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजी है और जल्दी हो जाएगा। देखो, ये एक हमने पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड्स
इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ABCD सॉरी PQRS था हमारे पास, PQRS लिखती हूँ, PQRS। तो P है 1 - 2, Q हो गया 5 2, R इज 3 - 1 एंड S इज -1 - 5। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, या तो आप SR में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, फिर SP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और RQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे, तो ये पैरेललोग्राम है। या फिर जो मैं अभी कर रही हूँ, यहाँ पे SR का स्लोप, PQ का स्लोप, ये दोनों स्लोप इक्वल होना चाहिए। SP का स्लोप और R³ का स्लोप, ये दोनों स्लोप भी इक्वल होना चाहिए, तो ही ये पैरेललोग्राम प्रूफ होगा। तो स्लोप का फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। सीधे लिख देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट या फिर साइड, स्लोप ऑफ साइड SR इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1। यहाँ पे ले लो x1 - 1, y1 - 5, x2 3 और y2 क्या हो गया -1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y2 कितना है -1 और y1 इज -5, तो ये हो गया प्लस, देन x2 इज 3 और x1 -1 है, तो ये हो गया +1। 5 - 1 इज 4, 3 + 1 इज 4, ये कैंसिल होके आ गया 1। तो इसका स्लोप 1 आ गया। अभी इसका स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ PQ, साइड PQ लिखो, स्लोप ऑफ साइड PQ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, y2 - y1 बाय x2 - x1। यहाँ पर भी वही हम लिखेंगे, लेट x1 y1 ले लो, x1 इज 1, y1 इज -2, x2 इज 5 एंड y2 इज 2। ये सब हमने लिखा। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y2 कितना है 2 है, 2 - +2 और x2 हो गया 5 और x1 हो गया 1, तो आ गया 4/4 और ये आ गया 1। ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सीधे इसको 1 और 2 नाम दे देते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ साइड SR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ साइड PQ, देयरफॉर दिस 2 इज पैरेलल। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 साइड SR इज पैरेलल साइड PQ। हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1 और 2 को हमने ऑब्जर्व किया तो वो दोनों इक्वल थे, तो हमने ऐसा लिख दिया। ओके, एक चीज तो हमारा ये हो गया। अभी नेक्स्ट इसका स्लोप फाइंड करो, तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ साइड SP y2 - y1 बाय x2 - x1। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप, लेट x1 ये SP, इसको x1 y1 ले लेती हूँ, -1, y1 इज -5, x2 इज 1 एंड y2 इज -2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -2 ये हो गया +5 और x2 कितना है 1 है, 1 + 1, तो ये आ गया 3/2। एक स्लोप 3/2 आ गया। अब R³ का स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ साइड, इसको नाम दे दें 3, स्लोप ऑफ साइड R³, अगेन फॉर्मूला y2 - y1 बाय x2 - x1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 5 - 3/2 -+1, तो 5 - 3 कितना आ गया, यहाँ तो 2/3 आ रहा है, यहाँ 3/2 आ रहा है, यहाँ क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, y2 - y1 बाय x2 - x1। इसको यहाँ मैंने वैल्यू गलत पुट कर दिया है, ये मैंने x2 - x1 ऊपर और y2 - y1 नीचे लिख दिया। y2 - y1 क्या होगा, y2 क्या है हमारा 2 और y1 क्या है
y1 यहाँ मैंने -5 लिखा है, ये काम गलत किया है। y1 हमारा -1 है, यही है ना। ये देखो ये x1 इसमें कोई चेंज कर दिया, ये तो राइट था -5। यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही थी, तो y2 2 आ जाएगा, -1 तो +1 हो जाएगा, और x2 यानी 5 -3 तो ये हो जाएगा 3/2, y2 - y1 x2 - x1। तो दोनों का 3/2 3/2 आ गया, इक्वेशन 3 और 4। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4 क्या देखा हमने ये देखा कि साइड SP इज पैरेलल साइड RQ, साइड RQ। और फिर हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर PQRS आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। वो मैं यहां लिख देती हूँ, क्या लिखना है आपको, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, therefore PQRS are the vertices of parallelogram, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना था। 2 मेथड है, आपकी मर्जी है, जिस भी मेथड से सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी शो दैट quadrilateral PQRS formed by PQRS is a rectangle। रेक्टेंगल शो करना है, तो रेक्टेंगल को तो हम जनरली यही समझते हैं कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हुआ तो रेक्टेंगल है। तो यहाँ मैं आपको स्लोप, वैसे हम इसको भी पैरेललोग्राम जैसा बोल सकते हैं, क्योंकि एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल ही होता है, या एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। मतलब रेक्टेंगल में भी ऐसा होगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, तभी वो रेक्टेंगल हो सकता है। तो इसको स्लोप जैसा हमने इससे पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, बस लास्ट में लिखना पड़ेगा इट इज अ रेक्टेंगल। जो हमने लास्ट में लिखा था ना, इट इज अ पैरेललोग्राम, बस पूरा वैसे ही करेंगे। तो स्लोप वाले मेथड से तो मैंने इससे पहले आपको बताया, अब मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के मेथड से बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या शो करना है हमें कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, मैं तो फिलहाल रेक्टेंगल ही बना रही हूँ, क्या है PQRS, P क्या है 2 1, Q इज -1 and 3, R इज -5 -3, S इज -2 -5। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि डायग्राम बनाना जरूरी है कि नहीं। तो देखो, डायग्राम जरूर बनाओ, एक रफ डायग्राम बनाना हमेशा अच्छा होता है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप डायग्राम के मेथड से समझेंगे तो वो आपको, एक तो ये आदत बहुत अच्छी है, आगे की क्लास में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा और वो अच्छी से समझ में भी आता है। तो फिलहाल ये रफ डायग्राम बनाएंगे आप, और एक क्वाड्रिलेटरल ही तो बनाना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कर सकते हैं। PQRS, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, PQ सीधे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे सब कुछ तो दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ गिवन में लिखना पड़ेगा, लेट क्वाड्रिलेटरल PQRS, और बस लेट क्वाड्रिलेटरल PQRS। अभी डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 -2 इज -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 प्लस 3 - 1 इज 2 का स्क्वायर करो तो 2 2 जा 4। अब इनको प्लस कर देंगे, 9 + 4 कितना आ जाएगा, 9 15 नहीं आएगा, 13 आएगा, 9 + 4 इज 10 13, ये रूट 13 आ गया इसका। अभी डिस्टेंस ऑफ PQ हो गया, डिस्टेंस ऑफ SR फाइंड करते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। SR, यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, -2 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 3 का होल स्क्वायर। क्या किया, x1 y1 x2 y2
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो। 5 2 माइनस 2 तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस यहाँ पे 5 माइनस 3 इज 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 9 प्लस 4 आ गया तो ये भी आ गया आपका √13। तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ गया। ओके, अभी PS और QR का देखेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ PS रूट में लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये बात भी मैंने आपको कई बार बताई है कि x1 y1 x2 y2 आप किसी को भी ले सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर हमारा इक्वल आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में ऐसा होगा कि आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं, बट सेक्शन फॉर्मूला जो है हमारा उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसपे आपको जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसको x1 y1 और जो एंड पॉइंट होगा उसको x2 y2 यही लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर PQ है तो इसके पॉइंट को x1 y1, इसको x2 y2, कहां पर जो हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है वहां पर। फिलहाल तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो -2 -5 एंड -2 इज -7, -7 का स्क्वायर मतलब 49 और यहाँ -3 -1 इज -4, अगेन स्क्वायर इज 16, प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 9 1 10 5 15 4 1 5 और 6, √65 आ गया। अब इसका फॉर्मूला, इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू -1 प्लस 2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला 2 माइनस 1 इज 1 तो 1 स्क्वायर आएगा। 5 प्लस 3 इज 8, 8 का स्क्वायर तो आ गया 64, 64 प्लस 1 आ गया 65। इसको नाम दे दो 3 और ये हो गया 4। तो अब 1 और 2 को देखा हमने और 3 और 4 को देखा, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ सीधे लिख देंगे फ्रॉम 1 2 3 4 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore PQRS is a rectangle, therefore quadrilateral PQRS is rectangle। और सेम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको भी आप ऐसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are this। मीडियन ऑफ ट्रायंगल, तो मीडियन कैसे होगा, देखो ये एक ट्रायंगल है और मीडियन आपको पता है कि ट्रायंगल में क्या होता है, मीडियन वो होता है जो ट्रायंगल, मतलब जैसे मैंने यहां से ये जो मीडियन ड्रॉ किया तो ये जिस साइड के ऊपर वो मीडियन ड्रॉ हो रहा है वो क्या करेगा, उसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब इसका ये मिड पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं इसको A ले लूं, ये B और ये C, तो BC का मीडियन क्या हो जाएगा AD, क्योंकि ये जो D है वो मिड पॉइंट होना चाहिए। ऐसे ही एक यहाँ से भी हम मीडियन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं, ये E हो गया और एक और मीडियन हो गया यहाँ पे F। तो यहाँ जो हमें लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना है, मीडियंस लिखा है, तो ये AD का लेंथ, BE का लेंथ और CF का लेंथ, तीनों का ही लेंथ हमें फाइंड करना है। और हमारे पास है क्या, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है A का, B का भी है 5 एंड -3 और C का भी है 3 एंड 5। और इन सबके कोऑर्डिनेट हमें देखो अब क्या करना है कि AD का लेंथ, BE का लेंथ और CF का लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए इसके कोऑर्डिनेट तो है बट इसका कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास, तो हम AD का डिस्टेंस नहीं फाइंड कर पाएंगे। यही प्रॉब्लम इन दोनों के साथ भी है। तो ऐसा कर ले कि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2 और इसको x3 y3 लेंगे, ऐसा तो हम ले सकते हैं। और इन दोनों के बीच में मतलब BC का मिड पॉइंट D है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं और ऐसे ही बाकी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे
और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के जब ये कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा देन हम एडी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एडी का लेंथ पता कर लेंगे और ऐसे ही बाकी का भी करेंगे। क्लियर हो गया? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखे हम? लेट डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी ए सी ए बी रिस्पेक्टिवली। इन तीनों के ये मिड पॉइंट है और क्या किया हमने यहाँ पे? लेट डी का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 और e का कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने? x2 y2 और f का कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x3 y3। ये मिड पॉइंट हो गए और उनके कोऑर्डिनेट हो गए। अभी d का मिड पॉइंट हम यूज करेंगे, मतलब d का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो x1 इज इक्वल टू क्या लगा देंगे? यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो रहा है? x1 का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो x1 इज इक्वल टू क्या होता है? जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो इसको x1 लिया है, मतलब ये इन दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 5 प्लस 3 बाई 2, 5 प्लस 3 बाई 2 मीन्स 8 बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये आ गया 4। y1 कैसे आएगा? -3 प्लस 5 -3 प्लस 5 बाई 2। 5 माइनस 3 इज 2, 2 बाई 2 यानी 1। तो x1 y1 आ गया हमारा 4 and 1। ठीक है, अभी इसको x2 कैसे निकलेगा? -1 प्लस 3 बाई 2। ये समझ में आ रहा है ना कि x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी और y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो y2 की वैल्यू आएगी। -1 प्लस 3 तो ये कितना आया? 2 बाई 2 यानी 1। और y2 का क्या होगा? 1 प्लस 5 बाई 2 मतलब 6 बाई 2 मतलब 3। ऐसे ही हम फाइंड कर ले x3 के लिए इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो -1 प्लस 5 बाई 2, 5 माइनस 1 4 बाई 2 और ये कैंसिल होके आंसर आ रहा है। ये चीज आपको समझ में आ ही रहा होगा। y3 क्या हो गया? 1 माइनस 3 बाई 2 यानी -2 बाई 2। तो ये हो गया -1। सारे हमें कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। तो हम AD डिस्टेंस ऑफ AD फाइंड कर लेते हैं पहले। अभी मीडियन का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, लेंथ। तो लेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ही लेंथ फाइंड होगा। तो लेंथ ऑफ AD या डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 और 1 है। ये आपको ध्यान रखना है। x1 y1 ये 4 1। यहाँ पे हम चाहें तो D के कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं 4 1। E का कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड किया था? 1 3 और F का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया था 2 माइनस 1। ये लिख देते हैं। अब AD में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 1 था तो क्या आया? 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर मतलब 25। इतना बड़ा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, खत्म। इसका स्क्वायर रूट 5 आता है। डिस्टेंस ऑफ AD हमारा 5 आ गया, यानी एक मीडियन का लेंथ हमारा कितना आ गया? 5। अभी दूसरा मीडियन का हम लेंथ फाइंड करेंगे BE। तो डिस्टेंस ऑफ BE, इसमें फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा? 5 माइनस 1 इज 4, 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, सॉरी 3 प्लस 3 इज 6 माइनस 6 6 36 और इसको प्लस करो तो 6 और 6 12 और 3 1 4 और 5। ये आ गया रूट 52, यानी एक मीडियन हमारा 52 आ रहा है। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे। हाँ, तो 52 को बुक में और फैक्टराइज करके 2 रूट 13 लिख दिया है। तो हम भी यहाँ 2 रूट 13 लिख देते हैं।
ये हमारा सेकेंड मीडियन आ गया। और ऐसे ही हमारा ये थर्ड मीडियन आएगा FC, तो वो मैं यहाँ फाइंड कर देती हूँ इस छोटी सी जगह में। डिस्टेंस ऑफ FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC बोलो, CF बोलो, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला लग गया 3 माइनस 2 इज 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 प्लस 1 इज 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो ये आ गया √37। तो इस तरह से हमने ये तीनों मीडियन, ये तीसरा मीडियन भी चेक करेंगे कि √37 आ रहा है कि नहीं। तो उसका आंसर तो हमारा आ रहा है √37, करेक्ट है। तो समझ में आया आपको कि कैसे हमने मीडियन फाइंड किया। पहले मिड पॉइंट फाइंड किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, और फिर इनमें डिस्टेंस फाइंड कर दिया। इनका वो डिस्टेंस जो है वही लेंथ है, और ये मीडियन होता है। AD, BE, FC ये सारा हमारा मीडियन है। मिड पॉइंट AC, BC रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे एक चीज और हम लिख सकते थे कि AD, BE एंड CF इज मीडियन, यानी लिखा ना फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, तो वो चीज हम यहाँ लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, AD, BE एंड CF आर मीडियन। ये यहाँ चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, या मतलब जो गिवन है उसमें ही आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो मीडियन है, और उसके बाद हम मीडियन का लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करेंगे, या फिर मुझे मेल करेंगे, या इंस्टाग्राम का ID दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैसेज करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।